हेलो स्टूडेंट। चलो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, विभवमापी क्या है? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो देखो, विभवमापी जो है यह एक विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल की माप की जाती है या किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर की माप की जाती है। अब सिद्धांत जो है सिंपल वे में हम लिखे हैं। देखो, साधारण तौर पर हम इसको व्यक्त कर दिए हैं। R बराबर रो एल बटा ए, पहले से याद है तुमको। ओम के नियम से V बराबर आई इंटू आर हो गया। R के जगह पर हम यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ आई रो ए में देखो, रो प्रतिरोधकता है जो नियत है, ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक तार का, ये भी नियत है। यदि आई नियत हो तो उस स्थिति में जो होगा V बटा एल बराबर, है ना, नियत हो जाएगा। इस स्पष्ट है कि V जो है एल के चालक तार की लंबाई के समानुपाती हो गया। अब देखो, अतः तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यही इसका सिद्धांत है। अब इसको याद रखना। अब दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है। तो प्रयोग में क्या है, यहाँ पर देखो, मैग्नीम तार का चालक है। अब हम लंबाई जो है 4 मीटर भी ले सकते हैं, है ना, 8 मीटर भी ले सकते हैं, 10 मीटर भी ले सकते हैं। तो 4 मीटर, है ना, का टुकड़ा लिए। अब एक एक मीटर का टुकड़ा फिर अलग अलग बना लिए। और देखो, तांबा की पत्तियों के बीच में व्यवस्थित करके, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, लकड़ी के तख्ता पर हम उसको सजा दिए। ठीक। अब देखो, ये छोर से एक मानक सेल को जोड़ दिया। अब मानक सेल को जोड़ दिया तो फिर उस सेल का संबंध बी से जुड़े हुए धारा नियंत्रक से हो गया। अब देखो, दो प्रायोगिक सेल E1 एवं E2 विद्युत वाहक बल के छोर ए से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जो है स्विच बॉक्स से भी जुड़े हुए हैं। और स्विच बॉक्स से एक गैल्वेनोमीटर जॉकी के साथ जुड़ा हुआ, इसको जॉकी कहते हैं। नुकीला तार का नुकीला जो भाग है उसको जॉकी कहते हैं। इसको घुमाया जाता है। अब देखो, सबसे पहले जो है हम मानक जो सेल है इसका परिपथ पूरा कराएंगे और जॉकी को घुमाएंगे। गैल्वेनोमीटर में शून्य की स्थिति को देखेंगे ताकि हम यह जान सके कि परिपथ में नियत धारा प्राप्त हो रही है, और उस नियत धारा को आई हम मान लेंगे। चलो, अब इसके बाद दोनों में से E1 विद्युत वाहक जो बल है ना, इस सेल का परिपथ पूरा हम कराएंगे स्विच 1 3 को दबाकर। और फिर, है ना, जो जॉकी है उसको घुमाएंगे तार पर। जब गैल्वेनोमीटर में शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो छोर ए और जॉकी का जहां स्थिति है उनके बीच की जो तार की लंबाई है स्केल के द्वारा माप लेंगे, वह लंबाई L1 हो गया। इसी प्रकार जो है हम प्रयोग को दोहराएंगे। और प्रयोग को दोहराने पर जो दूसरी स्थिति होगी उसमें तार की लंबाई हो जाएगी L2। पहले लंबाई इसके लिए L1 और E1 के लिए L1 होगा, E2 के लिए हो जाएगा L2। अब देखो, यदि तार के प्रति इकाई, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r हो, उस स्थिति में क्या होगा कि E1 जो होगा, यानी ओम का नियम लगा दो तो E1 यानी कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है E1 जो विद्युत वाहक बल है बराबर होगा I इंटू आर। तो R का जब R जो लिखेंगे यहाँ, तो प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है, और लंबाई कितना है L1, तो R इंटू L1 हो गया, एक पूरा प्रतिरोध हो गया। ठीक। अब फिर इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए विद्युत वाहक बल E2 कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है बराबर I इंटू स्मॉल r IL2 हो गया। अब इस समीकरण में, इस समीकरण से जब भाग देंगे तो I जो है ना, I जो है दोनों समाप्त, स्मॉल r दोनों समाप्त, तो बच जाएगा L1 बटा L2। तो देख लो, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 हो गया। अब देखो, L1 L2 की लंबाई तो हमको प्राप्त है स्केल के द्वारा। जब L1 L2 की लंबाई प्राप्त है तो E1 एवं E2 के बीच में जो है आसानी से तुलना की जा सकती है। तो स्पष्ट हो गया कि इस प्रयोग से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रिवाइज करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम बतलाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।